अभिजीत दिपके यहां पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनका आंदोलन चलता रहेगा और फिलहाल वो जिस तरीके से बातचीत हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, यानी सरकार के सामने चुनौती अभी भी बाकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दंगल में हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की कहानी 27वें दिन तक आ चुकी है। संसद में सियासत की कहानी के भी 5 दिन गुजर गए। मामला पेपर लीक के खिलाफ एक्शन और जवाबदेही का है। इधर नौजवान जंतर मंतर पर जमे हैं, उधर शहर शहर आंदोलन की चिंगारी फैल चुकी है। पेपर लीक के मुद्दे को साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक संगठित अपराध को दुर्घटना समझने वाली सरकार ने यूं तो नीट पेपर लीक के बाद कार्रवाई कर दी थी। नीट पेपर लीक का पता चलते ही सरकार ने गिरफ्तारी भी की, दोबारा परीक्षा भी कराई। संसद शुरू हुई, हंगामा बढ़ा तो तेज सुनवाई का वादा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए। लेकिन पिछले 24 घंटे में सरकार ज्यादा संजीदा हो गई। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े फैसले और डेवलपमेंट हुए। मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ। आंदोलन के बाद पहली बार पीएम मोदी का बयान आया। रातों रात शिक्षा विभाग के अफसर बदले गए। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल कैबिनेट में मंजूर हुआ और सीजेपी से सरकार की अगले दौर की बातचीत हुई। सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे दोहराई, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से पीड़ित मृतकों के परिवार को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापसी शामिल है। अब की बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त। सरकार गया है, ये बोला गया क्या कर रहे हैं भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पेंसेशन और एफआईआर विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। बैठक में शामिल जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी से 2 घंटे की बातचीत हुई। 3 मांगे और 5 सुधारों के सुझाव की चर्चा हुई है। कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। सीजेपी की 3 मांगे पहले दिन से सार्वजनिक है और आंदोलन खत्म करने के लिए 5 सुधार भी सुझाए गए, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर एडवांस डिजिटल लॉक्स और हार्डवेयर सुरक्षा का उपयोग का सुझाव है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक नए स्वतंत्र और पारदर्शी रेगुलेटरी बॉडी के गठन का प्रस्ताव है। परीक्षा कराने वाली एनटीए जैसी एजेंसी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों की शिकायत और धांधली की खबरों की तुरंत जांच के लिए एक फास्ट ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है और पेपर लीक रोकने में नाकाम अफसरों पर कठोर दंडात्मक कानून लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 5वें प्रस्ताव पर एक्शन भी ले लिया। कैबिनेट ने पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान वाले सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल को मंजूर कर लिया है। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन से सरकार डील कर रही है, लेकिन विपक्ष इस आंदोलन का अब अधिकतम फैलाव कर रहा है। एक तरफ शहर शहर प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। कोलकाता में तो लेफ्ट छात्र संगठनों ने नया मोर्चा खोला। दूसरी ओर सीजेपी ने अफसरों के तबादले से संतोष जारी कर अब पूरे सिस्टम के करप्शन का सवाल करना शुरू कर दिया। और तीसरी ओर राहुल गांधी अब प्रदर्शनकारियों पर हुए अत्याचार का सवाल उठाने लगे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। उधर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। आज तक ब्यूरो।